जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी की सेवा भाव अपने लिए कह सकता हूँ। कोई कहता है अवधूत स्त्रीम कहूँ या फक्कड़ संत कहूँ या किसी भी कहूँगा, अपने लिए कुछ नहीं संग्रह किया पूरे जीवन में, अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं किया है। कहता हूँ कि हमारी जो प्राप्ति होती है, पंच अमृत की जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति होती है। और यहाँ पे महाराज जी इतने गायें इतने नंदी आते हैं, फिर भी यहाँ सफाई देख के लगता नहीं है साहब आंगन पे आज भी मैं बैठ जाऊँ ना तो भी पूरा साफ है। हमारे पास में राधा रानी भी आया, मैं रसोई बना रहे हैं और वो एक लड़की आया 14-15 साल का, बोले बाबा आपको बहुत कष्ट होता है, मैं आपको रसोई बनाए दिया जाएगा। हम बोले नहीं लाली, हम तो अपना हाथ से बनाते हैं। बोले नहीं बाबा आपको बहुत कष्ट होता है, हम खाएगा नहीं, हम तो आपको बनाए के दिए चले जाएगा। दुनिया भिखारी है, तो ये जो पशु जीव जानवर सेवा मैं नहीं कर रहे हैं, ये सब ठाकुर जी भेजता है ना, कोई ना कोई। हम तो निष्काम भाव भजन करते हैं। कोई मैं तो 3 घंटा यहीं पर राधा रानी श्री जी आए थे इनकी प्रसाद बनाने के लिए, इनके रसोई बनाने के लिए, और महाराज जी लेटते हैं यहीं पर। अगर ज़्यादा नहीं 2.5-3 घंटे यहीं पर सोते हो महाराज जी आप? यहाँ ही लेट जाता है, इन्हीं के साथ एक कुल्हाड़ है। साथियों जैसे कि नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं परिक्रमा मार्ग पे आपको दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे आप देख कर पा रहे हो, और महाराज जी किस प्रकार जैसे सेवा करते हैं वो भी दिखाऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी की सेवा भाव अपने लिए कह सकता हूँ। कोई कहता है अवधूत स्त्रीम कहूँ या फक्कड़ संत कहूँ या किसी भी कहूँगा, अपने लिए कुछ नहीं संग्रह किया पूरे जीवन में, अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं किया है। बहुत सारे संत देखता हूँ ऐशियों में रहते हैं, अपने लिए संघर्ष करते हैं, अपने लिए आश्रम बनाते हैं, अपने लिए बहुत सारा करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। अपनी जैसे अपने शरीर का ध्यान छोड़कर इन गायों का ध्यान करते हैं, अपना शरीर का छोड़ के इन जीवों की सेवा करते हैं। हर जीव में अपने परमात्मा देखते हैं, हर जीव में ठाकुर जी श्री जी देखते हैं। ऐसे भाव के संत है ये। बहुरूपे सन्मुखी तुम्हारे छाड़ी कोথায় খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন, यहाँ सारा गति नहीं। सुनो सनातन चैतन्य महाप्रभु ऐसी बात बताया गया है सनातन गोस्वामी की, जीवे दया नाम रुचि वैष्णव सेवन, यहाँ सारा गति नहीं। सुनो सनातन महाराज जी प्रणाम करते, भगवान मंगल करो। ऐसे ही सेवा ठाकुर जी अपना अपना ही चलाते हैं, सब कोई ना कोई व्यवस्था वही करेगा, हम कुछ नहीं है। बस हम कौन है, हम तो कुछ नहीं है। संतों के आज जिनके दर्शन करवा रहा हूँ, साक्षात कह सकता हूँ श्री जी की ठाकुर जी की कृपा से हो रहे हैं। जी हाँ, हालांकि सभी ठाकुर जी की श्री जी की कृपा से हुए हैं दर्शन, मानता हूँ। कहा जाता है आ भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जी हाँ, जब संतों के दर्शन हो जाते हैं मानो हरि की कृपा हो चुकी है। और आज मैं कहता हूँ मेरे ऊपर साक्षात हरि जी की कृपा होगी, श्री जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि आज मैं जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ वो सेवा भावी है। और जैसे कि आज जो संत दर्शन करवा रहा हूँ, उनकी रसोई के लिए स्वयं राधा रानी आई थी। जी हाँ, उनकी भोजन बनाने के लिए स्वयं राधा रानी आई। और यहाँ पर किस प्रकार इन्होंने नंदियों की गायों की सेवा करता है वो मैं दिखाऊंगा। और इनके साक्षात कह सकता हूँ पुनर्जन्म। जी हाँ, इनको पूरा विश्वास है कि आज भी ठाकुर जी है, क्योंकि इनको साथ ऐसा हुआ है कि अगर एक बार मौत से भी, मृत्यु होने के बाद भी वापस ये आ चुके हैं। और किस प्रकार इनसे जीवन का अनुभव जानूंगा और इसके भाव बताऊंगा। इनकी सेवा का निष्फल भाव है। और जो भी यहाँ आना चाहता है उनके लिए एड्रेस मैं बता देता हूँ। परिक्रमा मार्ग पे है, पुराना कालिद है, कुंज बिहार मोहन है, यहाँ पर इनका स्थान है। यहाँ पर आ सकते हैं, सभी को, हर जीव को देते हैं। अब दूर से थोड़ा ले ले। ये सुबह सब डाला, ये सब खा के हाँ आज तो जैसे आप सेवा करते हुए देख रहे हो, बहुत सारे के पास धन होता है लेकिन उसे सेवा नहीं होती। 100 रुपये भी सहयोग गायों के लिए, जीवों के लिए नहीं होता, संतों के लिए। लेकिन जिनके पास धन नहीं होता उनके लिए भगवान जी कहीं ना कहीं रास्ता बना ही देता है। एक
24 घंटा खुला रहता है। ये 24 घंटा। यहाँ 24 घंटा ये सेवा चलती रहती है। और ये सेवा ये कहूँगा आप सभी ठाकुर जी की कृपा से हो रही है। और कहते हैं ना, जरिए तो ये करने वाले संत होते हैं, करने वाले ठाकुर जी है। और मुझे तो ये स्वयं ठाकुर जी के रूप लगते हैं जो सेवा के भाव आए हैं, अन्यथा ये सेवा के भाव आ ही नहीं सकते। ये संत के रूप में एक कितना साफ सफाई रखता है, मेरे को भी गोबर भी नहीं रखता है, मूत भी है, सब पूरा सब समय साफ रखता है। हमें कहना गैया का है, भगवती है, इसको अनंत कोटि देवता है, इसको साले साले लोमे लोमे सालोग्राम है। ये सेवा तो बहुत भाग्य मिलता है, सबको भाग्य ऐसे सेवा नहीं मिलता है। ये जो गैया का सेवा, पशु का सेवा, गैया हो माने भगवान का इष्ट है, भगवान का इष्ट। भगवान ये वृंदावन धाम पे गैया चढ़ाया, अपना हाथ चढ़ाया, गैया सेवा करा, कितना सौभाग्य है, शुद्ध चीज़ है। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, गाय के गोबर से अगर हम घर का आंगन लीपा जाए और गाय के मूत्र से अगर स्नान किया जाए, अभिषेक किया जाए, चना मत लिया जाए, तो हमारा एक कह सकता हूँ कि हमारी जो प्राप्ति होती है, पंच अमृत की जो प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति होती है। और यहाँ पे महाराज जी इतने गायें, इतने नंदी आते हैं, फिर भी यहाँ सफाई देख के लगता नहीं है। चाहे आप आंगन पे आज भी मैं बैठ जाऊँ ना, तो भी पूरा साफ है। कितना गोबर होता है, कितना मलमूत्र होता यहाँ पर, तो फिर भी यहाँ पर इतनी व्यवस्था, इतनी साफ सफाई। और हर जो देख पा रहा हूँ, हर जैसे कुंड बनाया हुआ है उस वो भरा हुआ है, खाली नहीं है। सुबह 4 बजे गेट खोला है, अभी मैं सुबह की समझ लो 5:15 हो गए, 5 बजे में आया था, 5:30 बज गए और मैं अभी तक देख पा रहा हूँ। और महाराज जी निरंतर सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ से सेवाएं करके सारे भर के परिक्रमा के लिए जाएंगे, मैं वो भी दर्शन दिखाऊंगा। परिक्रमा करके आते हुए जाते हुए सभी जीवों की सेवा करते हैं और राधे राधे करते हुए और 3 लाख का जप करते हैं अखंड। मैं ये कहता हूँ जो यह भक्ति है इनकी, और मैंने आज तक वृंदावन में ऐसी भक्ति, निष्फल निष्काम की भक्ति मैंने नहीं देखी है। हालांकि बहुत सारे संत हैं, मठों में बैठे हैं, लेकिन ऐसे कोई भी मठ नहीं, कोई भी झूंपड़ी नहीं है इनकी, कोई कुटिया नहीं है, फिर भी सेवा करते हैं। ऐसे भाव, हे ठाकुर जी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इन्हीं रूप में दर्शन देते रहना मुझे। मैं तो यही कहता हूँ महाराज जी। ये वृंदावन धाम है, ये ठाकुर जी, राधा रानी सब समय ये परिक्रमा से मिलता है। मैं तो हमारे पास में राधा रानी भी आया, मैं रसोई बना रहे हैं और वो एक लड़की आया 14-15 साल का, बोले बाबा आपको बहुत कष्ट होता है, मैं आपको रसोई बनाए दिया जाएगा। हम बोले नहीं लाली, हम तो अपना हाथ से बनाते हैं। बोले नहीं बाबा आपको बहुत कष्ट होता है, हम खाएगा नहीं, हम तो आपको बनाए के दिए चले जाएगा। 3 बार मेरे को बताया। बोले ना लाली, हमें अपना बनाए लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठाकुर जी का रसोई बनाएगा, क्या परेशानी, हमें साधु है। तो फिर वो लाली घर से निकाला तो मैं झट कर रसोई बनाता था, उस समय आके देखी वो लाली नहीं है। तो सेकंड का मैंने निकाला, मैं झट कर उठ के आया रसोई बनाते बनाते, देखिए वो लाली नहीं है। तो वो कौन आया, हमें तो समझ में नहीं आया। हे भगवान, हे राधा रानी, तुम्हें रसोई बनाने के लिए मेरे को पास में आया है? एक बार तो मैं श्री राम जी शर्मा राजधारी वहाँ पर मर गया, कुंडी लगा है ठाकुर जी का नाम से, ये तो मृत्यु का समय है, ये से एकमात्र शेष ठाकुर जी का नाम छाड़ा कोई उपाय नहीं। मेरे को शरण में आया, मैं ठाकुर जी का नाम लेते राम 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 राम, बस मैं मर गया। और मर गया नहीं, झट कर देखिए हमें बीच में खड़ा है, घर का बीच में खड़ा है। तो ये अभी भी ठाकुर जी है, जो भक्त है, भक्तों का पीछे पीछे भगवान सब समय डोलता है। भक्ताधीन गोविंद है, भक्तों पीछे पीछे सब समय भगवान डोलते हैं। कोई विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर, तर्क करो तो कुछ नहीं होगा, विश्वास करो तो भगवान अभी है और दुनिया चलाने वाला वो है। राम दाता राम है, दुनिया भिखारी है। तो ये जो पशु जीव जानवर सेवा में नहीं कर रहे हैं, ये सब ठाकुर जी भेजता है ना, कोई ना कोई। हम तो निष्काम भाव भजन करते हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ व्यवस्था करते ही है। तो जितना ही दान करो, मानुष जितना 10 पैसा दान करेगा तो 1 रुपया आएगा, 1000 रुपया करेगा तो 10,000 आएगा, 10 गुण माने मानुष का बढ़ती है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, ये सत्य बात है। और मैं एक बार बता दूं महाराज जी, जैसे कि अभी आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, अगर हम अभी आपको आगे क्या चीज़ की आवश्यकता है? देखो मेरे को तो पूरा भूस, चारा, गुड़, चोकर, आटा, ये सब चीज़ गाय के लिए है, खल,
इस सब में सेवा अपना भाव से करता है। जो अपना जैसे चीज़ कोई खाने के लिए मन होता है तो ये तो मांग नहीं पाता है, तो हमारी ज़रूरत पड़ता है ऐसी चीज़ उसको अच्छा लगता है तो मैं उसको खिलाने से मेरे को भी आनंद आता है। जो पेट भरे ये जो पानी गुड़ और आटा में खोल वो बाल्टी से गिला करके रखते हैं, सुबह उसको देता है था, इतना प्राण भरे पीते हैं पेट भर के। मैं अभी कुछ अभी जो आप बता रहे हो कुछ मैं अभी लाता हूँ, और भी बहुत सारे भक्त हैं जिनको मैं सूचना दूंगा तो वो भी बहुत सारे भक्त उसमें सहयोग करेंगे। अभी मैं जो है मैं अपनी इच्छा से जो लेकर आता हूँ ठाकुर जी की कृपा से बस। और आपकी मैं थोड़ा इनकी रसोई भी मैं आपको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार की रसोई। इनके कुछ अपने लिए कुछ नहीं करते नहीं ये। नहीं नहीं, नहीं, अब मैं तो देखो अपना लिए तो जो करता है खाता है तो चोर है, अपना के लिए कोई चिंता नहीं है, कुछ भी बनाने के का जरूरत है। हाँ, ये भगवान का पास में जो जीव बहु के सन्मुखे तुम्हारे छाड़ी कोথায় খুঁজিছো ঈশ্বর, जीवे प्रेम पड़े जीवन সেই জন সেবিতেশ্বর, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन। साथियों जैसे कि महाराज जी की मैं रसोई देख पा रहा हूँ किस प्रकार की है, और हम इस रसोई का पूरा रूप चेंज करना चाहेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी की रसोई है, हम कोशिश करेंगे आज महाराज जी की रसोई में जैसे कुछ मुझे देखने को मिल रहा है तो महाराज जी की ये रसोई है, हम सभी चाहेंगे महाराज जी की पूरी से पूरी जो आवश्यकता है वो पूर्ति कर सकें। और मैं तो करने के वाला क्या हूँ, करने वाले ठाकुर जी है। मेरा बस भाव है कि मैं जब भी किसी का दर्द देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो दर्द मुझे होता है, पता नहीं मानवता है या इंसानियत है, पता नहीं क्या है। और ये महाराज जी की रसोई है, और यहीं पर राधा रानी श्री जी आए थे, यहाँ लेटते हैं और मैं तो 3 घंटा यहीं पर राधा रानी श्री जी आए थे इनकी प्रसाद बनाने के लिए, इनके रसोई बनाने के लिए, और महाराज जी लेटते हैं यहीं पर। अगर ज़्यादा नहीं 2.5-3 घंटे ले जाता है, यहीं पर सोते हो महाराज जी आप? यहाँ ही लेट जाता है, यहाँ ही लेट जाता इन्हीं के है। साथ। एक कुल्हड़ है, ये कोई दी गया है, हमारे प्रेम दास है वो मदन टेर का, वो बहुत अच्छा महात्मा है, तो उसको कोई सुन लिया, कोई चेला पेला बताया तो वो एक चेला आया, बोले बाबा आपको लिए थोड़ा सेवा करना चाहता हूँ। मैं कहाँ सेवा करूँगा? बोले बाबा मैं कुल्हड़। हाँ तो ठीक है, तो आपको मर्जी है, तो मैं कोई आदमी के पास में कुछ नहीं मांगता है, अपना खाने के लिए भी नहीं मांगता है, दाता तो भगवान सबको देता है, कोई जीव वृंदावन से भूखा नहीं रहता है। और महाराज जी देखो इनकी जगह कुर्सी पे भी कुत्तों को देखो, आप जैसे देख पा रहे हो भगवान ठाकुर जी का रूप मानते हैं हर जीव में। ये जीव है पड़ा है, ये सब खाना पीना मिलता है। इधर है वो 3-4 कुत्ता हमारे बगल में ही लेटा रहता है, यहाँ पर ही लेटा रहता है। वो काला वाला हमारा गोपाल वो भी लेटा रहता है यहाँ पर। अच्छा। वो लेट जाता है, मैं शतरंजी बिछाए लेता है इसके ऊपर, बस यहाँ ही लेट जाता है। तो मेरे को 3 घंटा मात्र समय मिलता है, 12-12:30 बजे में लेटता है, 4 बजे में उठता है। अच्छा। है 4 बजे को भी 3:30 बजे को भी 3 बजे उठ जाता है। तो इतना ही विश्राम होता है। विश्राम कर साधु तो बोलते साधु सोते नहीं, रात रोते नहीं, कहना साधु का विश्राम ज़्यादा नहीं चाहिए, जितनी टुकू ज़रूरत है इतना ही करो बस। काम पे लगा रहो तो विश्राम भी, वो नींद भी नहीं आएगा। तो हमारी सब समय सेवा का भाव है, मैं सब समय सेवा पर रहता हूँ। कोई जीव आएगा, कोई कुत्ता आएगा तो देखेगा तो हमें झट कर उसको जाकर टोस्ट देता है ना, रोटी देता है, कुछ ना कुछ देता है। हम जो समय चिंता करते हैं अरे भूस खत्म हो गया तो कोई ना कोई बाबा हमारे तो थोड़ा भूस का ज़रूरत है, पैसा ना चाहिए। बाबा जी इस बार जब भी कोई आवश्यकता हो तो मैं अपने नंबर दे के जाता हूँ आपको। हाँ। मेरे नंबर दे के जा रहा हूँ, जो भी अभी भूस की हो, कोई चारे की आवश्यकता हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है ठीक है, मैं कॉल कर देना मुझे। अच्छा आओ, मैं इधर से देखा अच्छा था ये। महाराज जी के यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हो रसोई में आ जाती है गायें, ये नंदी रसोई में आ जाता है, कोई इनको मना नहीं है, कहीं पर भी आओ इनके साथ खाओ, महाराज जी के साथ में खाना खाओ। सारी गायें सारे नंदी महाराज जी के साथ में भोजन कर लेते हैं, रसोई के साथ में बैठ लेते हैं और साथ में सो जाते हैं। ऐसे भाव के संत हैं। आपको किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपके भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।